और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां पर उत्तराखंड के 6 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी करा गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोल्ड डे, जहां पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट, कड़ाके की ठंड, नए साल से पहले बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी की खबरें सामने आ रही है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि आने वाले समय में भारी और भयंकर बर्फबारी हो सकती है। जो वहां के लोग हैं उनको कई तरह की परेशानी हो रही है, कई बड़ी चुनौती जिसका वो सामना कर रहे हैं। लेकिन जब पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं तो स्नोफॉल देखने के लिए तो वो जमकर इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुरजोर व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी को भी कोई बड़ी परेशानी ना हो। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है, लोगों से भी बातचीत की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि अगर जरूरी नहीं है तो कोशिश ये करें कि अपने घरों में रहे, विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग। और राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो उत्तराखंड के 6 जिले ऐसे हैं जहां पर कोल्ड डे जारी कर दिया गया है, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर है। जहां हरिद्वार में जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो सबसे ज्यादा हरि की नगरी में देखने को मिलती थी, तो वहां भी अब श्रद्धालुओं की संख्या में यहां पर कमी देखने को मिल रही है। तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि नए साल से पहले बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलेगा और नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए जो तमाम पर्यटक है वो लगातार पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं बर्फबारी स्नोफॉल की वजह से। अगली खबर जो हरिद्वार में इन दिनों सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। हर की पौड़ी और आसपास के कई इलाकों में विजिबिलिटी के कारण लोग मुश्किल से चल पा रहे हैं। ठंडी हवाओं के साथ सर्दी बढ़ गई है, जिससे आम लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या कम देखी जा रही है। लोग घरों में रहकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने सड़क पर सावधानी बरतने और सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी है। वहीं डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा। पिछले कुछ दिनों में लगातार खासकर देश के विभिन्न स्थानों में जिस प्रकार की घटनाएं कोहरे को लेकर हुई हैं, हरिद्वार पुलिस भी ऐसे मामलों में लगातार संवेदनशील रही है। पूर्व में हम लोगों के द्वारा इस प्रकार के जो वाहन हैं जो रात के समय पर चलते हैं, खासकर जो गन्ने की ढुलाई को लेके हैं या फिर अन्य जो वाहन हैं जो माल ढोने के काम आते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान हम लोगों के स्तर पर पहले भी पूर्व में चलाया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को सामने लाया गया था और उनकी ही मदद से इस प्रकार के प्रयास किए गए थे। इसके साथ ही जो हमने थाना स्तर पर सभी थाना इंचार्जों को, सर्कल अफसर और एसपी ग्रामीण और सिटी स्तर पर ये सभी को निर्देशित किया है। देखिए, कोरोना एक जनरली एक चैलेंज रहता है ये ट्रैवल करने के लिए, और साथ ही हमारे जनपद में काफ़ी ट्रैफिक आता है, इन्फ्लो आता है। यहाँ पर कई श्रद्धालु भी आते हैं और आने वाला समय क्रिसमस न्यू ईयर का भी रहेगा, जिसमें काफ़ी टूरिस्ट भी हमारे जनपद में और हमारे जनपद के माध्यम से आगे जाते हैं। मैं सभी यात्रियों से और हमारे स्थानीय नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि वो कुछ जो भी बेसिक हमारी जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर फॉलो करें, जैसे कि ओवरलोडेड वाहनों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जो भी हमारी जो टीम्स है लगातार पुलिस की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की चेकिंग पे रहेंगी। इसके साथ ही गति जो है गाड़ी की वो सीमित रखें। वहीं लक्सर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिस कारण सड़क पर विजिबिलिटी कम हो रही है और वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं। अब लोग हेडलाइट और फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कारोबार पर भी इसका असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने और ठंड से बचने की सलाह दी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कोटाबाग क्षेत्र में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछाड़ महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने तकरीबन 114 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस भव्य आयोजन के लिए घोड़ा लाइब्रेरी की टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घोड़ा लाइब्रेरी उत्तराखंड की एक अनूठी पहचान बन गया है, जिसने शिक्षा की ज्योति उन सुदूर स्थानों पर पहुंचाई है जहां अब तक बच्चे शिक्षा के प्रकाश से वंचित रहा करते थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार ने भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज
114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे समेकित रूप से संकल्प को और मजबूत करता है, उसको करने को संकल्प को। और इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में ये सभी योजनाएं आने वाले समय में विकास के लिए सुविधा की दृष्टि से बहुत सहायक होंगी और इससे आम जन का जीवन अच्छा होगा उनको। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमने पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा शुरू की। एक नवाचार था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस यात्रा में सम्मिलित हुए और इससे पहले 30 नवंबर के अपने मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत विस्तार से हमारे राज्य में शीतकाल में होने वाली यात्राएं, यहाँ का अच्छा मौसम, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की अच्छी धूप, उसके बारे में और हाई एल्टीट्यूड में होने वाले मैराथन के बारे में भी उन्होंने चर्चा करी। वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मचे बवाल के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के एआई वीडियो, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। वायरल एआई वीडियो में गणेश गोदियाल उर्मिला सनावर को अंकिता मामले में वीआईपी के मुद्दे को उठाने की सलाह देती हुई नजर आई है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नाराजगी जताते हुए देहरादून पुलिस से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की शिकायत की है। रिपोर्ट देखिए। अब गणेश गोदियाल का एआई वीडियो जारी। पीसीसी चीफ बोले, ये बीजेपी की चालबाजी। गोदियाल के आरोप पर बीजेपी का जवाबी हमला। ऐसे वीडियो जारी कर रहे कांग्रेस के ही नेता। अंकिता भंडारी हत्या मामले में उर्मिला सनावर के वीडियो पोस्ट से उत्तराखंड में सियासी बवाल मचा है। वीडियो पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हल्ला बोल रखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देहरादून से दिल्ली तक जोर शोर से इस मामले को उठाकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बवाल के बीच पीसीसी अध्यक्ष का एक एआई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। वसूली अभियान मोर्चा नाम के पेज से जारी इस एआई वीडियो में गणेश गोदियाल उर्मिला सनावर को ये बताते दिखाए गए हैं कि उसके पारिवारिक मामले को उठाने से कुछ नहीं हो रहा, इसलिए उर्मिला अंकिता मामले में वीआईपी का मुद्दा उठाए और आगे वो इसे संभाल लेंगे। अरे मैडम, आपकी पारिवारिक स्टोरी हिट नहीं कर रही, लोग बस मजे ले रहे हैं। तो क्या करूं भाई साहब? अब अंकिता का नाम फिर से यूज करने का टाइम आ गया है। पर उसमें तो सजा मिल गई है अपराधियों को। अरे वीआईपी तो नहीं मिला ना। पर भाई साहब, वीआईपी है कौन? मतलब किसका नाम लूं? एक काम करो, अब तुम इस पूरे मामले को अंकिता पे शिफ्ट करो, बाकी वीआईपी का जुगाड़ मैं करता हूँ। ठीक है भाई साहब। इस वायरल एआई वीडियो पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए देहरादून में एसएसपी ऑफिस में इस मामले में कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई है। गोदियाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर उत्तराखंड की जनता को बरगलाने और उनकी छवि धूमिल करने के लिए फर्जी एआई वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। वहीं गोदियाल के आरोपों पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि इस वीडियो से बीजेपी का लेना देना नहीं और अंतर कलह से जूझती कांग्रेस के नेता ही ऐसे एआई वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। मेरे खिलाफ भी जो ये अभियान जारी है वो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी जो असली मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से राज्य पर प्रभाव पड़ता है, राज्यवासियों पर प्रभाव पड़ता है, उन मुद्दों पर कहीं नहीं टिकती, तो इस प्रकार के फजूल की बातें झूठ फैलाकर करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है कि जैसे दो पहलवान लड़ते हों और जो पहलवान हार जाए वो नीचे दबा हुआ हो और नीचे से वो दांत से काट दे जीतने वाले पहलवान को, तो उसी प्रकार की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए हमने अनैतिकता के खिलाफ यहाँ पर तहरीर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी जब कहीं फंसती नजर आती है, जब इस तरह के मामले उनके उजागर होते हैं और जनता का उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, तो इस सारे आरोप भाजपा की ओर मर देती है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लोगों के द्वारा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में अंतर्द्वंद भी है, उनके लोगों के द्वारा जिस तरह से, चाहे हरीश रावत जी का वीडियो का मामला करें बोले या गणेश गोदियाल, उनके लोग स्वयं ही आपस में वीडियो वायरल करके एआई वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मरने की वो कोशिश कर रहे हैं।
कुछ दिनों पहले हरीश रावत को मुस्लिम परस्त दिखाते हुए बीजेपी ने एआई वीडियो जारी किया था, जिस पर काफी बवाल मचा था। हरीश रावत के इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के बाद बीजेपी ने एआई वीडियो को अपने पेज से हटा लिया था। अब गणेश गोदियाल का एआई वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बीजेपी को घेरने में जुटी कांग्रेस पर एआई वीडियो के जरिए जवाबी हमला किया गया है। कांग्रेस इसे बीजेपी के इशारे पर किया गया खेल बता रही है, जिससे उत्तराखंड का सियासी पारा फिर चढ़ गया है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि चंपावत से है, जहां पर वन विभाग परिसर में प्रभात दिवस का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र ने की है। मुख्य वन संरक्षक ने कहा है कि वन्य जीवों और इंसानों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से आबादी में कूड़ा फेंकने से बचने की अपील की है। साथ ही सरपंचों ने जंगली जानवरों से सुरक्षा, तारबाड़, पानी और अन्य समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। रंजन कुमार मिश्र ने सभी समस्याओं को जल्द ही हल करने का भरोसा भी दिया है। आज मैंने इसलिए यहाँ पर आया हूँ, पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। एक प्रभागीय दिवस का एक सिस्टम हमने शुरू करने जा रहे थे एक्सक्लूसिवली वन विभाग के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ईडीसी और तहसील दिवस में तो वन विभाग का योगदान होता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली वन विभाग के लिए टाइम देने के लिए हमने ये एक नया प्रक्रिया शुरू किया है। प्रत्येक महीने का जो लास्ट सैटरडे है, तो उसी दिन इसको करने के लिए हमने आज से प्रयास हमने शुरू कर दिया। और ये जो अच्छा कार्यक्रम जो हुआ है आज चंपावत से, आज हमारा पूरा इंटर उत्तराखंड में भी प्रभागीय दिवस कुछ काल मनाया गया था और कुछ आज भी मनाया जा रहा है। वहीं एक बड़ी बैठक में पदों के चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, जहां बैठक में तय किया गया है कि पहले मेंबरशिप पूरी की जाएगी और 10 जनवरी को अगली बैठक में चुनाव पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में नशीली और एक्सपायरी डेट वाली दवाओं की बिक्री पर भी चर्चा हुई है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक नकली या फिर प्रतिबंधित दवाओं को बेचता है तो उसे एसोसिएशन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आज लक्सर केमिस्ट एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन हुआ था। इसमें सर्वप्रथम यही निर्णय लिया गया कि जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं जो नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, बसेड़ी है और 1-2 गांव और हैं, इन सब की मेंबरशिप पूरी करी जाएगी। उसके बाद 10 या 11 तारीख को इलेक्शन की प्रक्रिया की जाएगी। अच्छी बात कही आपने। देखो, जो नशे की प्रवृत्ति है, इसमें बच्चे और परिवार और क्षेत्र सभी को दुख होता है, क्योंकि देखो कम उम्र के बच्चे हैं, धीरे धीरे लिप्त होने के बाद में पूरा परिवार नष्ट हो रहा है। इसमें हम लोगों की आज मीटिंग इसीलिए थी कि कोई अध्यक्ष नया चुनेंगे, लेकिन वो अगली 10 तारीख तक के लिए रोक दिया गया है। मेंबरशिप वगैरह बना के उसके बाद शुरू किया जाएगा। लेकिन मेन चीज़ यही रहेगी लास्ट में भी, अध्यक्ष कोई भी रहे, क्योंकि अध्यक्ष एक सिर्फ यहाँ से देख के लिए है। हम सब लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि नशे को रोकना है। अगली खबर, जो मसूरी विंटरलैंड कार्निवल के तहत टाउन हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम उस समय विवादों में आ चुका है, जब देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने टाउन हॉल परिसर में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस घटना को लेकर प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही एसडीएम मसूरी ने कहा है कि नियमों के तहत सभी चिन्हित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपील करना चाहूँगी कि इतना भव्य रूप से यहाँ पे कार्निवल का आयोजन हो रहा है और बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहे हैं। जिस तरीके का क्राउड कल टाउन हॉल में था, अच्छा लगा पहले वो क्राउड देख करके, लेकिन जिस तरीके की अराजकता लोगों ने करी है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि बेशक वो सरकारी संपत्ति है। जैसे कल हमारी बहुत ही अच्छी नाइट रही थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही अच्छी शांतिपूर्ण कार्यक्रम चला था, किंतु आखिरी 10 मिनट में देखा गया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुछ जो हमारी कुर्सीज़ थी और हमारी जो सरकारी संपत्ति है टाउन हॉल की, उसमें नुकसान करने का प्रयास किया गया। बट मैं ये सबको सूचित करना चाहता हूँ, उसमें हमारे पास वीडियोज़ हैं, हम उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोगों को, जल्दी उनसे उनकी अरेस्टिंग करके उनसे सारी रिकवरी करवाई जाएगी। जो हमारी एक्ट है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को रिकवरी करने की एक्ट, हम उसके तहत कार्रवाई करेंगे।
वहीं मसूरी विंटरलाइन कार्निवल के 5वें दिन गांधी चौक पर लोक संस्कृति की धूम देखने को मिली। कार्निवल में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक नृत्य, संगीत और पहाड़ी व्यंजनों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में महिला समूह और स्थानीय कलाकारों की सक्रिय भागीदारी ने कार्निवल को खास बना दिया। जहां कार्यक्रम में सोनी मोयाल ग्रुप के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। साथ ही कलाकारों की जीवंत प्रस्तुतियों पर दर्शक झूम उठे और पूरा गांधी चौक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अवसर पर देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा कलाकारों के साथ जमकर झूमे और आयोजन की सराहना की। हमारा साल का जो है, साल के जाने की खुशी में जो है और नए साल के आने की खुशी में यहाँ पर्यटकों का जिस तरीके से मसूरी में स्वागत किया जाता है, निश्चित रूप से हमारे सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। लगातार सरकार जो है अच्छे काम करके जो हमारे पूरे देश दुनिया से मसूरी में घूमने आते हैं और उनको इस तरह के मनोरंजन जो लोकल स्तर के कार्यक्रम है वो मिलते हैं, तो निश्चित रूप से अपनी उत्तराखंड की जो संस्कृति है पूरे भारत में देखने को मिलती है। निश्चित रूप से मैं यहाँ के सभी नगर पालिका अध्यक्ष और जितने यहाँ के प्रशासन के अधिकारी हैं, हमारी सरकार को मैं इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करेंगे चमोली की, जहां पर श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। समारोह का उद्घाटन थराली विधायक भोपाल राम टमटा और ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदोला ने दीप प्रज्वलित कर किया। जहां छात्र छात्राओं ने पंजाबी, हिमाचली और गढ़वाली कुमाऊनी लोकगीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। नंदा देवी राज रात का प्रदर्शन भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है। इस खास अवसर पर शैक्षिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार भी दिए गए। उत्सव के शुभ अवसर पर SGRR पब्लिक स्कूल नारायणनगर की तरफ से समस्त यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि से लेकर के हमारे समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन सबको बधाई देता हूँ कि आज आप यहाँ पर हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और बच्चों के द्वारा अपने मनमोहक कार्यक्रमों के द्वारा और अपनी प्रस्तुतियों के द्वारा सबका मन मोह लिया गया। हमारे विद्यालय का मेन उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को भी मंच प्रदान करना है और सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए हम बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करते हैं। SGRR Nanbagad from class 9th. I liked everything we have done for this program. Today we are celebrating our 10th annual day. Teachers have been preparing us for a long time, almost for a month. The coordination of teachers, students and every management team make this event possible. And I'm feeling too grateful that I'm a student of this school. I'm a part of this school. And I am the student of SGRR Public School Narendra Pantri. Today our school is celebrating its 10th annual day and teachers guide us very well and students and teachers work together like a teamwork and the program includes Saraswati Vandana, dance, and singing and etc. आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज हमारे विद्यालय का 10वां एनुअल फंक्शन है जो कि हम हर वर्ष की बात हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और बच्चों का काफ़ी जोश जो बच्चों में है, काफ़ी भव्य प्रोग्राम यहाँ पे हैं। जैसे कि हमारे छोटे बच्चे नर्सरी से लेकर 9th तक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है और स्पेशली इस बार हमने कुछ कल्चरल इवेंट को ज़्यादा फोकस किया है। अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां उत्तरकाशी के नौगांव में 3 दिन तक चलने वाला रवाई लोक महोत्सव सफलतापूर्वक समापन हुआ है। आपको बता दें कि महोत्सव के अंतिम दिन सम्मान समारोह भी हुआ, जिसमें क्षेत्र के 6 लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। इस महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति हुई है, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही रवाई फैशन शो ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जिसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक कपड़े और आभूषण पहनती हुई नजर आई। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे देश और विदेशों में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आज तक। पिछले 25 सालों में कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब अपने क्षेत्र में कोई सम्मान मिलता है इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। तो मेरे लिए मुझे लगता है जो भी सम्मान है अभी तक जो भी मिले हैं, ये सम्मान जो है मेरे लिए सर्वोपरि है और मुझे रियली अत्यंत खुशी हो रही है।
पहले तो मैं आयोजन हम लोग बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं मेरा प्रयास रहेगा 37 साल में हो इस संस्थान में और मैं छोटी छोटी मुद्दे उठाकर उजागर करने का प्रयास करता हूँ। लोक महोत्सव जो 3 दिवसीय कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सभी लोग आए हैं, विकास नगर के विधायक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, हमारे बरोड़ा के विधायक माननीय दुर्गेश्वर लाल जी, सब लोग आए हैं। हमारे जो राज्य मंत्री हैं गीताराम गौर जी वो भी आए हैं, पूर्व विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत जी वो भी आए हैं। और इस 3 दिन का जो भव्य रवाई लोक महोत्सव है उसमें जो मीडिया के साथियों ने हमको भरपूर सहयोग किया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। साथ ही नैनीताल में नए साल के स्वागत के लिए तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में होटल और होमस्टे अभी से पैक होने लगे हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों की खुशी लहर देखने को मिल रही है। प्रशासन ने पर्यटक की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम किए हैं। नए साल के आगमन को लेकर मॉल रोड पर भी रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई है। मेरा नाम सोनी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एक्सपेक्टेशन था कि क्राउड होगा तो मजे नहीं आएंगे, बट ऑनेस्टली बहुत मजे आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जितना क्लियर वेदर है, सारी चीजें बहुत अच्छी है, क्योंकि दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन है, बट यहाँ पे एकदम क्लियर है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ पे। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जसपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और सुभाष चौक पर पुतला दहन भी किया, जहां कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान ने कहा है कि अंकिता भंडारी मामले पर अब तक न्याय नहीं मिला है और सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है और जनता के सब्र की परीक्षा भी इस वक्त सरकार ले रही है। देखिए, एक हमारे प्रदेश में बहुत निर्मम हत्या अंकिता भंडारी की हुई थी और उसको लेकर कांग्रेस पहले ही ये पूछ रही थी कि वो वीआईपी कौन है, क्योंकि उस बेटी ने मैसेज किया था कि वीआईपी की वजह से मुझे तंग किया जा रहा है, जिसलिए उन्होंने सुसाइड किया। वहीं उत्तराखंड बीजेपी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पोस्ट किया है। अंकिता भंडारी मामले पर जारी राजनीति पर एक पोस्ट किया गया है, जहां पर जनता के मन में नहीं रही कोई आशंका अजेंद्र की तरफ से अपने पोस्ट में ये मेंशन किया गया। साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच की जानी हो तो करनी चाहिए। पार्टी के जिन नेताओं पर आरोप लगा है उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रदेश अध्यक्ष को इस मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं है। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि पार्टी के जिन नेताओं पर आरोप लगा है अजेंद्र अजय ने उनको इस्तीफे देने की बात कही है। और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।